वायरल होने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी इतनी मज़ेदार की बनती है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। यूनिक स्टाइल में चटपटी और आसान स्नैक्स जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया ऑडो का चैनल। तो चले जी, आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पम्पकिन पिज़्ज़ा की रेसिपी जो कि झटपट बनती, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चले जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया था आधा किलो आटा और इसमें हम शामिल कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट जो 11 ग्राम थी। अब इसमें चीनी शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा सा चम्मच, ऑयल शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। नीम गर्म हमने पानी लिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमने लिया था 1 कप, जितने रिक्वायर्ड उतना आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से आटे को गूंद लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमें सॉफ्ट डो चाहिए इस तरीके से। अब डो को रेस्ट होने के लिए रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने ली थी चिकन सॉस, जिसको हम स्लाइस कट कर देंगे इस तरीके से, जितने रिक्वायर्ड उतने आप इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको रफली सा हम चॉप कर लेंगे, रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने लिया था फ्रेश धनिया, अब इसको अच्छी तरीके से हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो इसमें आप कोई भी वेजिस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हम सॉसेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको हमने बॉयल कर लिया था 1/4 टीस्पून फूड कलर के साथ। उसको अच्छी तरीके से हमने बॉयल कर लिया। अब इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम ऐड कर देंगे बड़े बाउल में। अगर इस स्टेज पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट। अब इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, काली मिर्च शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है, बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पर एक बोल में शामिल कर देंगे एक अंडा और इसमें दूध शामिल कर देंगे, 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर इसको आप स्किप करना चाहते हो इसको भी स्किप कर दें। तो उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया था, रखेंगे साइड पर। अब डो को पंच मारेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें जो भी एयर हो वो निकल जाए। अब काउंटर पे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। अब आटे को बीच में रख देंगे काउंटर पर। तो डो को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे इस तरीके से, ताकि डो जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो डो को अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया है। अब अच्छी तरीके से डो को बेल लेंगे इस तरीके से, बेलन की मदद से। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुकी कटर का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो एक गिलास है, गिलास की मदद से भी इसको आप शेप दे सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से डो को कट करते जाएंगे। तो एक पीस को लेंगे और काउंटर पर इस तरीके से रख देंगे। थोड़ा सा इस तरीके से इसको बेल लेंगे और बीच में स्टफिंग रख देंगे जो हमने पहले ही बना के रखी थी। तो 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने स्टफिंग ऐड कर दी। ऊपर से डाल देंगे चीज़ को, जिसको हमने ग्रेट कर लिया था, और थोड़ा सा ओरिगानो या थाइम के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। अब इन सबको हम कवर कर देंगे और बंद कर देंगे, ताकि जो भी इसका मिक्सचर वो बाहर ना निकले। इस तरीके से इसको हमने बंद करके रखा है, रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने ली थी डोरी, जिसको हम रिबन भी बोलते हैं, डोरी भी बोलते हैं। तो इक्वल साइज़ की हमने ली थी 4। अब इस तरीके से काउंटर पर रख देंगे डोरी को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफ़िया ऑडो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपके पास आ जाए। अब डोरी के सेंटर पे हमने रख दिया था डो को, और इस तरीके से इसको हम सील करते जाएंगे, बंद कर देंगे और इसको शेप देंगे पम्पकिन का। तो इस तरीके से हमें सारे बना देने हैं पम्पकिन। क्यूट से ये हमारे पिज़्ज़ा पम्पकिन रेडी हो चुके हैं। अब इसको डिप कर देंगे एक मिक्सचर में जो हमने पहले ही बना के रखा था। इसको रख देंगे ट्रे के ऊपर। अब इसकी एक्स्ट्रा डोरी जो है ना, हम इस तरीके से कट कर देंगे और इसी तरीके से सारे हम क्यूट से पम्पकिन बना देंगे। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। अब इसके ऊपर हम एक वाश लगा देंगे इस तरीके से ब्रश की मदद से। तो ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा स्टफ पम्पकिन रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। तो आप अपने अवन के हिसाब से बेक कीजिएगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं। अच्छी तरीके से ये बेक हो चुके हैं अवन में। अब इसको अवन से बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगा देंगे ऑयल को ब्रश की मदद से।
अब इसको हमने ठंडा कर लिया था अच्छी तरीके से। अब इसकी जो डोरियाँ हैं एक्स्ट्रा वो उस तरीके से हम कट कर देंगे। तो ये बहुत आसान है बनाने में और बिल्कुल न्यू तरीका है। अब इसकी डोरियाँ इस तरीके से हम कट करते जाएंगे और बहुत आसानी से इसकी डोरियाँ जो है वो निकल जाएगी इसमें से। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी क्यूट से पम्पकिन। तो इस तरीके से इसको हमने शेप दे दिया था मुकम्मल। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और करकरा ये पम्पकिन बनके रेडी हो चुके थे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। तो इसकी चीज़ देखिए आप, वाओ लुक एट दिस चीज़, कितनी चीज़ी बनाई है। हमारे पिज़्ज़ा पम्पकिन रेडी हो चुके हैं, बहुत ही डिलीशियस बनके रेडी हो चुके हैं। हमें तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।